पार्वती जी ने जैसे ही नारद जी का दर्शन किया, प्रसन्न हो गए। बोले आओ नारद। नारद जी ने प्रणाम किया कि माँ प्रणाम करता हूँ। बोले आज बहुत दिनों के बाद आए, चलो आए तो सही, थोड़ी हरी चर्चा करेंगे, कुछ सत्संग करेंगे। देखो शायद तुम्हारे आने का समाचार भीतर कहीं होगा, तभी आज देखो मोदक भी बन रहे हैं। पार्वती जी बड़ी प्रसन्न है, लेकिन उन्होंने क्या देखा कि नारद आज प्रसन्न नहीं है। बोले नारद पुत्र क्या हुआ, कोई कष्ट है क्या, चेहरा क्यों उतरा हुआ है? पर नारद जी मुख लटकाए हुए बैठे हुए हैं। पुनः पूछा पुत्र कोई कष्ट है, मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारा दुख दूर कर दूं। तो नारद जी ने कहा कि क्या बताऊं, सुर नर मुनि सबकी यही रीति, स्वार्थ लागे करें सब प्रीति। सुर मुनि नर सबकी यही रीति। बंधुओं, हर व्यक्ति एक दूसरे से किसी न किसी कारण के से जुड़ा हुआ है। अगर आपका कोई कारण ना हो तो आप किसी से जुड़ते नहीं हैं। और वो क्या कहते हैं, सुर देवताओं की, सुर नर जीव मुनि, वो कह रहे सबकी यही रीति, स्वार्थ लागे करें सब प्रीति। बिना कारण के कोई किसी से प्रीति नहीं करता। मैंने चहूं और घूम घूम के जब देखा ना, तो मेरे मन में क्लेश हो गया, इसलिए मेरा मन खिन्न हो गया। तो पार्वती मैया कहती है नारद पुत्र तुम दुखी मत हो, देखो मैं कितनी भाग्यशाली हूँ कि तुम्हारे जो भोले बाबा है ना, वो मुझसे बहुत प्रीत करते हैं। कहते हैं कि गोपनीयम 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 प्रतंतः, कि गुरु मंत्र को अपने स्वप्न में दर्शन की गई दिव्य लीलाओं को या आपको सुंदर संकेत होते, उनको किसी को नहीं बताना चाहिए, लेकिन तुम्हारे महादेव तो वो गोपनीय बात भी मुझसे बता देते हैं। देखो मुझे कितना प्रेम करते हैं। नारद जी बोले अच्छा मैया, ये तो बहुत ही आह्लाद की बात है। मैया फिर तो बाबा ने तुमको ये भी बता दिया होगा कि आठों पहर जिनके मुंडों की माला अपने कलेजे पे लगा के बैठे रहने, वहां माला में मुंड कौन के लगे भाई? जो आठों पहर बाबा गले में माला धारण करके बैठे हैं, उस माला में मुंड किसके हैं? जैसे ही पार्वती जी को नारद जी ने ये बात कही, तैसे ही मैया तो चक्कर में पड़ गई। बोले पुत्र आज तक तुम्हारे बाबा ने ये तो हमको कभी नहीं बताई। तो नारद जी बोले फिर तुमसे प्रेम क्या खाक करें? अरे आठों पहर हृदय से लगा के जिस माला को पहन के रखते हैं, उसमें मुंड किसके लगे, आज तक तुमको यही नहीं बताया, तो फिर तुमसे प्रेम कैसा है, प्रीत कैसी है? देखो माताओं बंधुओं, ये जो नारद जी है ना, जहां झगड़ा हो रहा होता है वहां झगड़ा शांत करा देते हैं, और जहां झगड़ा ना हो वहां झगड़ा करा देते हैं। चाहे झगड़ा शांत कराएं चाहे कलह कराएं, परंतु उसमें इनका निज स्वार्थ नहीं होता, जगती के कल्याण की भावना ही निश्रित होती है। हमारे नारद जी के लिए क्या कहा गया है? बोले नारम ज्ञानम ददाति इति नारद, जो जीव को ज्ञान दे वो नारद। नारम अज्ञानम दति खंडयति इति नारद, जो जीव के अज्ञान का खंडन करे वो नारद। और भैया हमारे ब्रजवासी कहते कि नारद, जिसकी बात ही कोई रद्द ना कर सके वो नारद। तो नारद जी ने देखा अवसर अच्छा है, अब यहाँ से निकलना चाहिए, क्योंकि मैया तो चक्कर में पड़ गई कि वाकई तुम्हारे भोले बाबा ने आज तक ये नहीं बताया कि आठों पहर वो कंठ में माला किसके धारण करके रखते हैं। अब तो पार्वती मैया ने अपने सारे आभूषण उतार के फेंक दिए, मलिन से वेश धारण करके कोप भवन में जाके लेट गई है पार्वती मैया। सोचो थोड़ी देर पहले क्या स्थिति थी कि अपने हाथों से मोदक बना रही थी, लड्डू बना रही थी, और एक ही पल में क्या हुआ कि सारे श्रृंगार उतार करके आभूषण उतार के मैया कहाँ लेट गई? बोले कोप भवन। अब शंकर भगवान ऊपर से आए, नीचे आकर के पार्वती को खोज रहे, पार्वती पार्वती कहाँ है? ज्ञात हुआ कि मैया तो कोप भवन में जाके लेट गई है। बंधुओं, जैसे हमारे घर में बेडरूम होता है, ड्राइंग रूम होता है, वॉशरूम होता है, ऐसे प्राचीन काल में घर के अंदर कोप भवन भी होता था। घर का कोई सदस्य किसी कारण से रूठ जाता था, तो जब वो कोप भवन में लेट जावे तो पूरे
घर कुटुंब को पता चल जाता था कि आज उसके मन में कोई क्लेश है, इसलिए वो कोप भवन में तो सब उसको मनाते थे। शंकर जी पहुंचे, देखा देवी आभूषणों को उतार करके मलिनता धारण करके लेटी हुई है। शंकर जी ने कहा, देवी आपको कोप भवन में आकर के लेटने की क्या आवश्यकता पड़ गई? दूर दूर तक मुझे तो इसका कोई कारण भी नहीं दिखाई देता। जब भजन करने गया था तो बड़े प्रेम से मोदक बना रही थी, और अभी क्या हो गया? तो पार्वती जी कहती हैं, आज तक तो मैं यही समझती थी कि आप बाहर से ही काले हो, परंतु मुझे आज ज्ञात हो गया कि आप तो भीतर से भी काले हो। शंकर जी ने कहा, देवी भीतर से तो काला वो होता है जो कपटी होता है, और मैंने तो जीवन में कभी तुम्हारे साथ कोई कपट नहीं किया। बोले, ये कपट नहीं तो और क्या है? आठों पहर जिन मुंडों की माला को हृदय से लगा के रखते हो, कभी बताया कि उसमें वो मुंड किसके हैं, वो मुख किसके लगे हुए हैं? शंकर जी की आंखें भीग गई। मुस्कुरा करके कहते हैं, देवी तुमने कभी पूछा नहीं तो मैंने तुमको बताया नहीं। जब तक जिज्ञासा ना हो उसका समाधान कैसा है? तो बोले, ठीक है, मैं आज पूछती हूँ कि आखिर ये मुंड माला में मुंड किसके लगे हुए हैं? तो शंकर जी कहते हैं, देवी वैसे तो तुम जगदम्बा हो, पराम्बा हो, सृष्टि की गायत्री हो, परंतु जब जब विपदा आई, शत्रुओं के विघ्न, शत्रुओं का नाश करने के लिए जब जब तुमने जिस रूप को धारण किया, तुम्हारे उन संपूर्ण स्वरूपों का स्मरण मुझे सदैव बना रहे। मैंने उन स्वरूपों को इस मुंड की माला में धारण कर लिया। ये सब तुम्हारे ही स्वरूप हैं। कभी वही पार्वती जगदम्बा बन जाती है, कभी काली बन जाती है, कभी महिषासुर मर्दनी बन जाती है। बोले, सारे अनंत रूप आपके ही हैं। आपके उन रूपों का स्मरण मुझे बना रहे, इसीलिए वो रूप मैंने इस माला में धारण कर लिए। पार्वती बोली, आप तो कपटी नहीं महाकपटी हो। मैंने इतनी बार जन्म लिया और आप सदैव अमर बने रहे। आखिर आपने ऐसी कौन सी घुट्टी पी है कि आप जाते ही और हमें बार बार आना जाना पड़ता है? शंकर जी मुस्कुराने लगे, बोले, देवी हमने अमर कथा को ग्रहण किया हुआ है। उस अमृत कथा के प्रभाव से मृत्यु हमारा वर्ण नहीं कर सकती। और वह अमर कथा क्या है? बोले, वो अमर कथा भागवत कथा ही